दुल्हन के जोड़े में सजी ये है निकी, जिसके अपने पति ने बेरहमी से जलाकर उसको मौत के घाट उतार दिया। निकी की वो वीडियो भी सामने आई है जहां पर जलने के बाद वो सीढ़ियों से उतर रही है जलती हुई हालत में, लेकिन हम आपको वीडियो नहीं दिखा सकते क्योंकि यकीन मानिए वो वीडियो इतनी भयानक है कि रूह कांप जाएगी। मगर अब इस केस में एक नया अपडेट सामने आया है, वो ये है कि जो निकी का हस्बैंड है विपिन, उसके पुलिस ने पैर में गोली मारी है, उसका एनकाउंटर हुआ है। दरअसल हुआ ये कि निकी का जो हस्बैंड है उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था जब उसकी बहन कंचन ने, निकी की बहन कंचन ने एफआईआर लिखवाई थी। हालांकि जो परिवार के बाकी लोग हैं, विपिन के माँ बाप और बाकी रिश्तेदार, वो फरार हैं। लेकिन इस केस में विपिन जो था वो पुलिस की गिरफ्त में था। आरोपी को पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया है। आरोप है कि निकी के पति विपिन ने ही दहेज के लिए उसे बुरी तरह पीटा था और उसके ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी थी। पुलिस ने बताया कि आरोपी पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने उसका पीछा किया लेकिन विपिन रुका नहीं। इसके बाद पुलिस ने गोली चलाई जो विपिन के पैर में लगी। पुलिस के मुताबिक विपिन को सबूत के तौर पर थिनर की एक बोतल बरामद करने के लिए ले जाया जा रहा था, तभी उसने एक पुलिस अधिकारी से पिस्तौल छीनने की कोशिश की। बार बार चेतावनी के बावजूद वो सिरसा चौराहे के पास हिरासत से भागने लगा। एनकाउंटर के बाद आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसका एक वीडियो भी सामने आया है एक रिपोर्ट के मुताबिक, जिसमें पत्रकार ने जब उससे सवाल पूछा निकी की मौत से रिलेटेड तो उसने हत्या के आरोप से इनकार कर दिया। उसने कहा ना मैंने कुछ किया है और ना मुझे कोई पछतावा है, आप अपने आप मरी है वो। इतना ही नहीं, आरोपी से यह भी पूछा गया कि क्या वो पहले भी निकी के साथ मारपीट करता था। इस पर उसने कहा किसी भी मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़े होते हैं, मेरी वाइफ चली गई इसके लिए मुझे पछतावा है। लेकिन इस पूरे मामले में निकी के जो पिता हैं उनका एक बयान सामने आया है। उन्होंने इस एनकाउंटर के बाद क्या कुछ कहा, एक बार आप उनकी बात सुनिए। हमारे साथ निक्की के पिता हैं। सर, अभी अभी नोएडा पुलिस ने इनकाउंटर किया है। आज तक से सुबह आपने बातचीत की थी, आपने मांग की थी कि आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया जाए, तो अभी अभी विपिन का इनकाउंटर, उस पर आपको क्या कहना है? बढ़िया हुआ है। ऐसे दरिंदे को तो फांसी लगनी चाहिए। ऐसे दरिंदे जो बेटी, सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसे दरिंदे को तो मर जाना चाहिए। ऐसे दरिंदे को तो अभी जो पुलिस ने हमें जानकारी दी है कि जहां से थिनर खरीदा था, उस थिनर से निक्की को जलाया था, वो बरामद करने के लिए जा रहे थे, तब विपिन ने जो पुलिस वाले की पिस्टल छीन ली और भागने लगा। सही करा उन्होंने। वो तो जो अपराधी होगा वो भागेगा कस्टडी से। जो अपराध मैं करूंगा तो मैं भी कस्टडी से भागने की कोशिश करूंगा। अपराधी तो भागता है कस्टडी से। 3 और लोग इस मामले में अभी फरार चल रहे हैं, जो सास ससुर हैं और एक और शख्स। क्या आप चाहते हैं? वो भी अरेस्ट होने चाहिए। उन्होंने आश्वासन दिया प्रशासन ने कि हम 2 दिनों में अरेस्ट कर लेंगे। हाँ, आप चाहते हैं उनका भी इनकाउंटर? नहीं, उनने तो अरेस्ट अपने तरीका से करेगा प्रशासन। अब मैं क्या कहूँगा इस बारे में। पुलिस की कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? जो इनका संतुष्ट हूँ। के पिता है जिनका कहना है कि जो अपराधी प्रवृत्ति का होता है वो भागता ही है। विपिन ने भी वो कोशिश की, लेकिन जो नोएडा पुलिस का एक्शन है उससे पूरी तरह से संतुष्ट। विपिन को गोली लगी है, उसे अस्पताल ले जाया गया है। ये अब से कुछ देर पहले की खबर है। फर्स्ट ऑन इंडिया टुडे हम ये ब्रेक कर रहे हैं न्यूज़ की। जो विपिन है जिसने निक्की को जिंदा जला के मारा था, उसको अरेस्ट किया था पुलिस ने, मेडिकल चेकअप कराया गया था। लेकिन थिनर जिससे निक्की को जलाया वो कहाँ से खरीदा गया, वो बरामद करने के लिए जब नोएडा पुलिस लेकर जा रही थी, उस दौरान जो विपिन है उसने पुलिस वालों की पिस्टल छीनी और उसके बाद भागने लगा, जिसके बाद नोएडा पुलिस ने उसको चेस किया और उसके बाद उसे पैर में गोली लगी है, उसे अस्पताल ले जाया गया है फिलहाल इलाज के लिए। जो हमें जानकारी मिली उसके मुताबिक तो ये बड़ा डेवलपमेंट है इस पूरे मामले में। जिस तरह से विपिन को लगातार क्राइम सीन पर लेकर जा रही थी पुलिस, मेडिकल के लिए लेकर जा रही थी, और उसके बाद जो सोर्सेज बताते हैं कि थिनर की बोतल, क्योंकि इस मामले में जो अभी जानकारी आई है कि जो थिनर था उस थिनर से ही निक्की को आग लगाया था। तो थिनर कहाँ से खरीदा था, थिनर की बोतल वो रिकवर करने के लिए जा रही थी, उसी दौरान ये इनकाउंटर हुआ है। जी, तो दोस्तों सुना आपने निकी के पिता जो है उन्होंने क्या कुछ कहा। हालांकि जो निकी का हस्बैंड है विपिन, उसको किसी भी तरीके का कोई पछतावा नहीं है। सोचिए ये शख्स इतना हैवान है,
इसके एक वीडियो ऐसा आया है जो हम आपको दिखा नहीं सकते, उसमें ये अपनी पत्नी का पीछे से गला पकड़कर उसके बाल पकड़कर खींच रहा है और उसके साथ बेरहमी से मार पिटाई कर रहा है। वो चीख रही है, चिल्ला रही है, लेकिन ये शख्स छोड़ता नहीं है। वो वीडियो हम आपको दिखा नहीं सकते क्योंकि वो इतना भयावह है कि आपकी रूह कांप जाएगी। इसीलिए हम आपको उस वीडियो के कुछ चंक्स हैं, कुछ तस्वीरें हैं, वो हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, जिसमें आप देख सकते हैं कैसे ये अपनी पत्नी को बाल पकड़कर खींच रहा है, कैसे उसका गला दबा रहा है, उसको मार रहा है, पीट रहा है। और इस वीडियो में वो लगातार अपनी पत्नी को गालियां दे रहा है, गंदी गंदी बहुत बदतमीजी कर रहा है। लेकिन इस शख्स का हैवानियत की कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। इसी शख्स ने अपनी पत्नी निकी पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर उसकी हत्या कर दी, उसको जला दिया, और ये सारी चीज़ उसके अपने बेटे ने होते हुए देखी भी है, जिसमें वो बेटा बताता भी है कि पापा ने लाइटर से मम्मी को जला दिया। सोचिए उस मासूम के ऊपर क्या गुजरी होगी जब ये हैवान अपनी बीवी के साथ इस तरीके की हैवानियत को अंजाम दे रहा होगा। है गलती पछतावा है, कुछ गलती का पछतावा है। भाई समझा करो थोड़ी, पहले डॉक्टर साहब को बुला लेते हो। एक सेकंड, मैं आपकी बात समझ हाँ, एक सेकंड। अरे डॉक्टर साहब को बुलाओ यार। कौन है ड्यूटी पर? कौन है? कुछ कहना चाहते हो आप? गलती पछतावा है, गलती का पछतावा है आपको? मुझे नहीं है, नहीं मैंने मारी है। हाँ ना मैंने कुछ किया है, अपने आप मरी है। हाँ। अच्छा, और आप पहले भी मारपीट करते थे उससे? मियाँ बीवी में हर जगह लड़ाई होती रहती है, ये कोई आम बात नहीं है। अच्छा अच्छा, और वो अपने आप लगाई? बस मुझे और कुछ नहीं पता ना। पछतावा है? नहीं, हाँ बहुत पछतावा है। बच्चा मेरी वाइफ भी चली गई। बच्चा भी 5 साल का। हाँ, इस शख्स के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, इसको इसके किए हुए गुनाह की सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। इस पूरी स्टोरी के ऊपर आपकी क्या कुछ राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।